बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज हम बात करेंगे जी बाबा जी के यूट्यूब चैनल के बारे में, हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के यूट्यूब चैनल के बारे में। आपको पता है कि इनका यूट्यूब चैनल वाईटी से डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है और ये मैटर काफ़ी दिनों से चल रहा है। मुझे नहीं पता इस वक्त यूट्यूब पर क्या क्या मैटर चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं। मैं कल परसों से जो है वो गायब हूँ, डिफरेंट इश्यूज़ में मैं उलझा हुआ था, तो मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाया। बाबा जी वाला इशू चूँकि अब ये मेरे पास आ चुका है तो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, मैं आपको बता भी सकता हूँ, डिटेल से गाइड भी कर सकता हूँ। मेरा बाबा जी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था शुरू से, ना बाबा जी के साथ ना बाबा जी के ख़ानदान के साथ। जब से मैं सितारा वाली साइड पे दोबारा से आया हूँ या सलमा वाली साइड पे गया था, उस वक्त से लेकर मेरा बाबा जी और इनके ख़ानदान के साथ किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। तो लेकिन इससे पहले इनके ख़ानदान के लोग जो है वो, आपको पता है, डिफरेंट औकात में मेरी शॉप पर आते रहे थे, इन्होंने मेरी शॉप देखी हुई थी। अब बाबा जी को मरियम सिस्टर ने वीडियो बनाई और वीडियो में ये कह दिया कि जी आपका चैनल अगर कोई रिकवर करके दे सकता है, माज़रत ख़्वाह हूँ, ये आपको सही से समझ नहीं आई होगी। मरियम सिस्टर ने अपनी वीडियो में बाबा जी को ये कह दिया कि आपका चैनल अगर कोई रिकवर करके दे सकता है तो वो प्रोफेसर आज़म है। आप इस वक्त जो है वो करीब में आपको वही मिल सकता है, आप जाएं उनके पास और आज जाकर अपना चैनल रिकवर करवाने, वो कर देंगे आपका चैनल रिकवर। खैर, बाबा जी ने पता नहीं बाकी सारी बातें मरियम सिस्टर की सुनी या नहीं सुनी, उन पर गौर किया या नहीं किया, लेकिन ये चैनल वाली बात उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई और उन्होंने पल्लू से बांध ली। मेरी शॉप पर पहुंच गए, मैं उस वक्त शॉप पर नहीं था। जो लड़के जो वहाँ पर काम करते हैं तो उनको उन्होंने बताया जी प्रोफेसर आज़म से मिलना है, आप उनको बुला दीजिए, जो है वो उनको कहिए कि जो है वो हाजी गुलाम मोहम्मद आपसे मिलने के लिए आया। तो खैर लड़कों ने मुझे कॉल की, मैं उस वक्त सिटी ही था। अब एक बंदा शॉप पर आ गया तो क्या किया जा सकता है। खैर जब मैं शॉप पर गया, जाकर हाजी साहब से मिला, चाय शाय उनको पिलाई, पूछा जी क्या मैटर है। उन्होंने कहा जी चैनल मेरा इस तरह करके जो है वो गायब हो गया है, समझ नहीं आ रही कहाँ है, तो आप काइंडली जो है वो मेरा चैनल मुझे वापस दिला दीजिए। तो खैर मैंने ये किया कि इनका मोबाइल देखा मैंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये पता कि मेरा ज़ाती तौर पे मुझे ये फ़ील हो रहा था कि बाबा जी के चैनल जो है वो आमतौर पर होता ये है कि चैनल जो है ना, वो जो यूट्यूबर हैं वो लोग समझेंगे इस बात को कि अकाउंट स्विच हो जाता है। जो 2-3 चैनल एक बंदे ने बनाए हुए होते हैं, उसमें जो है वो अकाउंट स्विच होके किसी और चैनल पर चला जाता है। ज़ाहिर है वो सामने नज़र नहीं आ रहा होता, जब जो अनपढ़ बंदा होता है, जो रेगुलरली काम नहीं करने वाला होता, उसे समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा वो इस तरह का सीन होगा, बाबा जी को वो नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं वो स्विच होगा मैं कर दूँगा। तो मैंने देखा वो उधर जाकर चैनल कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, इनका जीमेल भी लगा हुआ है। तो पहले मैंने वेरी सबसे पहले तो ये कंफर्म किया कि मैं देखूँ बाबा जी का जीमेल तो नहीं किसी ने चेंज कर दिया, जो वो जीमेल ही उड़ा दिया हो, कोई और जीमेल उसमें लगा दिया हो इनके मोबाइल में, जिनके पास एक्सेस होती है जिन बाबा जी के मोबाइल तक, इनके बच्चे ज़ाहिर है, तो उसने किसी ने कोई इस तरह की बात कर दी हो, कोई चीज़ कर दी हो। तो मैंने जो है वो वेरीफाई किया जी, वही जीमेल था जिस पर बाबा जी का चैनल बना हुआ था। तो जब हर तरफ से तसल्ली होगी कि जी चैनल जो है वो इसी जीमेल पर था, इसी जीमेल अकाउंट पर था और वो जीमेल बाबा जी के अकाउंट में लगा हुआ है, हर सब वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने उस पर टेक्निकली काम करना स्टार्ट किया। मैंने जो है वो घर आया, घर आके मैंने जो है उसे अपने लैपटॉप पे लॉगिन किया उसी जीमेल को, और फिर मैंने ढूँढने की कोशिश की कि देखूँ जो है वो ये चैनल में भी हाइड किया हो, क्योंकि चैनल यूट्यूब हमें रिकमेंड करता है कि चैनल अगर इन केस कि आप अपने चैनल को गायब करना चाह रहे हैं तो उसे डिलीट करने से बेहतर ये है कि आप उसे हाइड कर दें। आप हाइड करेंगे चैनल जो है वो यूँ ही फील होगा कि जैसे डिलीट हो चुका है, मतलब किसी के पास नहीं जाएगा, उसका कंटेंट इची गिची मिची कमेंट सब गायब हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर कमेंट किए होंगे सब गायब हो जाएंगे। आपका यूट्यूब से नामो निशान मिट जाएगा आपके चैनल का, अगर आप उसे हाइड करते हैं तो। मुझे लगा कि शायद जो है वो बाबा जी ने हाइड किया होगा। तो मैंने जो है वो सारे मामला भी कर करा के देख लिए, उसको छानबीन अच्छी तरह से कर ली, वो हाइड भी ना हुआ वो। तो सारा कुछ मतलब जितना मैं कर सकता था ना, मैंने कर लिया उसको रिकवर करने के लिए, ना बात बनी। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने कहा कि चले मैं ये मैटर ज़रा यूट्यूब टीम के साथ डिस्कस करता हूँ। अब बाबा जी का तो चैनल नहीं है, अब जिन लोगों के चैनल होते हैं चलो वो तो यूट्यूब टीम से बात कर लें, और चैनल होल्डर भी अगर मोनिटाइज चैनल हो तो वो यूट्यूब टीम से बात कर सकता है। मोनिटाइज नहीं है तो यूट्यूब टीम से बात करना ज़रा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने फिर जो है वो अपने चैनल से यूट्यूब टीम के साथ बात की। अब यूट्यूब टीम के साथ क्या मेरी बात हुई, मैं ज़रा आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
आपको ज़रा पता चल जाएगा, आपको उसी में समझ आ जाएगी कि एक्चुअली बाबा जी के चैनल के साथ हुआ क्या है। मैं आपको आगे जाकर ये भी बताता हूँ कि ये जो किया किसने है, ये किस तरह से हुआ होगा, ठीक है। खैर जी, सबसे पहले ये साथ साथ मैं लगा भी रहा हूँ, ये कोई एंजल नाम का इनका था एजेंट। कहता जी हाय माय नेम इज़ एंजल, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैंने कहा जी हाय एंजल, हाउ आर यू, वेल आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। कहता जी दैट्स गुड टू हियर, आई एम डूइंग ग्रेट, आई मीन ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं कहता जी ठीक हूँ, तुसी दसो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। मैंने कहा जी मैं भी ठीक हाँ, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। तो कहते जी, कहता आई कैन सी। अच्छा, जब मैं हम इनसे यूट्यूब टीम से बात करते हैं ना, तो ये एजेंट के साथ हमें कांटेक्ट में लेके आने से पहले हमसे ही ये पूछते हैं कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं हमारे नुमाइंदे से, क्या मैटर है आपका। तो मैंने उनको कहा था जी मेरा चैनल जो है वो गलती से डिलीट हो गया है। कहता जी आई कैन सी दैट यू मिस्टेकनली डिलीटेड योर चैनल। मैं देख सकता हूँ कि आपने गलती से अपना चैनल डिलीट कर दिया है। आई नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस फॉर यू, मुझे पता है कि ये आपके लिए कितना अहम है। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी हेल्प करने दें। डू यू हैव द लिंक टू इट, बिकॉज द लिंक यू शेयर हेयर इज डूइंग वेल। क्योंकि मैंने अपने चैनल का लिंक दिया था उनको बताने के लिए कि भाई मैं चैनल होल्डर हूँ। तो उसने कहा कि जो लिंक आपने प्रोवाइड किया वो तो बिल्कुल ठीक है, उस पर वीडियो भी पड़ी हुई है, आपका चैनल भी ठीक ठाक चल रहा है, तो आप मुझे वो लिंक दें जो चैनल डिलीट हुआ है, उसका लिंक मुझे मुहैया करें। खैर बाबा जी की जो है वो किसी वीडियो का एक लिंक मुझे मिला था, मैंने जो है वो आधा घंटा सर खपा के वो ढूंढी थी लिंक, तो लिंक मुझे मिला था। मैंने कहा जी ठीक है, आई हैव द लिंक फ्रॉम वन ऑफ माय वीडियोस, इज इट ओके। मैंने कहा कुछ वीडियोस से जो है वो मेरे पास एक लिंक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उसने कहा जी ठीक है, आप जो है वो शेयर कर दें। मैंने उसे लिंक दे दी, कहते थैंक यू, काइंडली गिव मी अ फ्यू मिनट्स। मैंने उसको चंद मिनट भी दे दिया, मैंने कहा चलें जी आप एंजल साहब अब चंद मिनट भी ले लें, बस चैनल दे दें, मुझे मसला नहीं है। फिर कहता जी 5 मिनट बाद कहते जी थैंक्स फॉर वेटिंग, मे आई वाई इट वॉज डिलीटेड। कहता जी मुझे आप वजह बताएं कि आपने ये चैनल डिलीट क्यों किया। अब मैनू की पता कि भाई क्यों डिलीट किया, किसने किया। तो खैर जो है वो मैंने कहा जी इट वॉज डिलीटेड मिस्टेकली बाय चाइल्ड, कि ये एक बच्चे से जो है वो गलती से डिलीट हो गया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे मैंने खुद गलती से डिलीट कर दिया। मैंने कहा जी यूट्यूब पर झाक मार रहे हो अगर तुमसे, मतलब तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने गलती से चैनल ही डिलीट कर दिया, पागल हो गया। हो सकता है वो कैसे डांट भी देता मुझे। तो खैर मैं ये भी नहीं बता सकता था कि जी ये एक्चुअली चैनल मेरा नहीं है, ये बाबा जी का है। तो अब बाबा जी को इन चीज़ों की समझ नहीं आती, शायद जो है वो किसी ने शरारत कर दी है या जो भी मैटर है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। तो मैंने कहा जी एक बच्चे से जो है वो गलती से हाथ लग गया, तो उसने जो है वो ये डिलीट कर दिया। कहता जी ओहो दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो मैंने कहा जी बस ये तो है अब एग्जैक्टली, बट आई पे टू मच लॉस बिकॉज ऑफ दिस दिस इस वजह से मैंने कहा मैंने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया। बजाय बाबा जी ने कितने कब से वीडियोस नहीं बनाई, मेरे ख्याल से माल खाऊं हफ्ता हो गया बाबा जी ने वीडियोस नहीं बनाई। एक तो ना तो बाबा जी ने वीडियो बनाई, ना जो है वो खानपुर की बनने वाली रोड की अपडेट दी। वैसे मैं आपको बता दूं हमारी खानपुर वाली जो रोड है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। एक दफ़ा उन्होंने बनाई, फिर उसके बाद जो है वो पहले उन्होंने नॉर्मल रोड बनाई, फिर उसके बाद अब कारपेट रोड बना रहे हैं, उसके ऊपर एक और लाइक जो तय चढ़ा रहे हैं कारपेट रोड की। तो बाकी ना बाबा जी ने लाइक वो शक्करकंदी बेचने वाला इस तरह की चीज़ कुछ भी नहीं दिखाई। तो काफ़ी लॉस हुआ बाबा जी का, ज़्यादा डॉलर शॉलर भी नहीं आ रहे। तो खैर मैंने कहा जी काफ़ी नुकसान हो गया है। कहता जी आई कैन अंडरस्टैंड यू, इट्स मैंने कहा जी थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग मी, आपने मुझे अंडरस्टैंड किया, आपका शुक्रिया, मुझे समझा। कहता जी ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो कहता जी मैंने कहा जी कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू रिकवर इट, आप इसे वापस दिलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा यार बंदा इतनी खुश अखलाकी से बात कर रहा है तो शायद लाइक मेरी हेल्प भी कर दे। कहता जी अपॉन केयरफुली चेकिंग हेयर वी आर अनएबल टू रीस्टोर द चैनल एनी मोर। कहता जी मैंने तसल्ली से चेक कर लिया, अपने एंड से मैंने अपनी तसल्ली कर ली है, लेकिन ये इस चैनल को रीस्टोर करना या वापस करना ये हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा जी ओह। कहता जी आई विश आई हैड बेटर न्यूज़ फॉर यू, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास आपके लिए, काश मेरे पास आपके लिए कोई बेहतर खबर होती, अच्छी न्यूज़ होती। मैंने कहा चले वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका हल क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। कहता जी व्हाट व्हेन इट वाज डिलीटेड इट वाज ऑलरेडी अ परमानेंट डिलीशन। कहता जब ये डिलीट किया गया था तो ये पहले ही इसे जो है वो लाइक मुकम्मल पमाइश के साथ ढक्कन दिया गया है, परमानेंटली डिलीट किया गया पहले ही। मैंने कहा जी ओहो मतलब बेड़ा गर्क हो गया। फिर मैंने कहा जी अब आप मुझे ये बताएं कि देयर इज़ नो होप फॉर माई चैनल, कोई उम्मीद नहीं है मेरे चैनल के लिए। कहता जी ना छुट्टी करो। मैंने कहा अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप एक काम करें। कहता जी मैंने जब कहा इट मीन्स देयर इज़ नो होप फॉर माई चैनल। कहता जी अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू री इंस्टेट द चैनल
इफ़ ओनली आई कुड रीस्टोर इट, कहता अगर मैं इसे रीस्टोर कर सकता आई विल डू इट, मैं बिल्कुल ही कर देता, बट इट वॉज ऑलरेडी परमानेंटली डिलीटेड, लेकिन ये पहले ही इसको परमानेंटली डिलीट किया जा चुका है। मैंने कहा चले जी आपके बस की बात नहीं है, फिर आप ऐसे करें, इफ इट इज़ पॉसिबल टू टॉक विद योर इंटरनल टीम, अगर क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी इंटरनल टीम के साथ बात करें या मैं उनके साथ बात करूं, मे बी दे वुड बी एबल टू डू समथिंग, हो सकता है कि वो कुछ करने के काबिल हों। तो कहता जी अपोलोजाइज, मुझे माफ़ कर दें, बट वी आर अनेबल टू ट्रांसफर इट, मैं जो है वो ये कॉल ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये चैट उस तरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैंने कहा जी सो सैड, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, ये तो बड़ी मायूसी की बात है, मायूस करने वाली बात है। कहता जी आई मे फील द सेम वे इफ़ आई वर इन योर पोजीशन, कहता अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट होती। तो मैं बाकी पीछे क्या रह गया जी, वो मेरे दुख को अपना दुख समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा था कुछ भी। तो मैंने कहा जी ऑल राइट एंजल, थैंक यू सो मच फॉर योर असिस्टेंट, आपने मुझे असिस्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। तो मैंने कहा जी, कहता जी इट्स बीन माई ग्रेट प्लेयर, ऑल राइट दैन it is very nice to have a chat with you, thank you for contacting us, bye for now and stay safe। ये कह के जी भाई साहब ने चैट बंद कर ली, मुझे बाय भी नहीं बोलने दिया, मैं बोलना चाह रहा था। खैर, तो ये था जी मैटर, बाबा जी का चैनल परमानेंटली डिलीट हो चुका है, बाबा जी के लिए बुरी खबर है। ज़ाहिर है एक बंदा एक चैनल पर एक प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो बंदा इमोशनली अटैच हो सकता है, मतलब एक बीवी की तरह बन जाता है चैनल। तो बाबा जी की ये दूसरी बीवी थी, दूसरी तीसरी जितनी भी, अब डिलीट हो गया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि ये किया किसने, ये हुआ कैसे। तो मैंने अपने तौर पर जो इंक्वायरी की, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो ये थी कि बाबा जी का चैनल जब से बना है ना, पहले दिन से जब से बना है, आई थिंक मेरे ख्याल को साल डेढ़ तो हो गया है बाबा जी के चैनल को बने को, तब से एक ही पासवर्ड है, मतलब जिसने बनाया उसने जो पासवर्ड लगाया वही पासवर्ड लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल से कुछ साल हो गए। अब बाबा जी का मसला ये है कि बाबा जी आप तो इनको कोई काम करना नहीं आता, यूट्यूब से टेक्निकल काम ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इवन के जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, इवन जो है वो थंबनेल टाइटल दिखाना तो बड़ी दूर की बात है, अपलोड भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको तो नहीं समझ कि पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है, क्या मामला करने हैं। तो जब से बनाया है तब से पासवर्ड वही चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो पासवर्ड इनके पूरे के पूरे खानदान समेत जो है वो इनके दोस्त अब आपको भी पता है। अब मिसाल के तौर पर बाबा जी है वो घर से बाहर हैं, कहीं बैठे बैठे जो है कोई वीडियो अपलोड करनी है, तो साथ बैठा जो कोई लड़का वहीं से पकड़ा, उसे कहा यार एक मेरी वीडियो तो अपलोड कर दे, उसने अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे लोगों के मोबाइल में बाबा जी का चैनल लॉगिन था, या अगर लॉगिन ना भी हो। और फिर इसके बाद ज़रा मैंने इसमें डीप जाकर इन्वेस्टिगेट किया, तो जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची वो ये थी कि बाबा जी के चैनल को जिसने भी डिलीट किया ना, उसके मोबाइल में ये लॉगिन नहीं था, पहले से लॉगिन नहीं था उसके मोबाइल में, उसको पासवर्ड पता था और जीमेल एड्रेस पता था। उसने बाबा जी के चैनल को लॉगिन किया, लॉगिन करके चैनल को डिलीट किया, परमानेंटली ढक्कन दिया, डिलीट करके फिर अपने मोबाइल से चैनल लॉग आउट कर दिया। मैंने इनकी हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश की, कौन कौन से मोबाइल में ये वो चैनल लॉगिन होता रहा है। तो थ्रू जीमेल ये पता चल जाता है, हिस्ट्री आपको जीमेल दे देता होता है। मैंने उसमें वो चेक करने की कोशिश की, तो उसमें जिस बंदे ने भी ये कारनामा किया ना, वो उसने मतलब खूब माहिर बंदा था, ठीक है। उसने जीमेल अकाउंट की टोटल हिस्ट्री भी रिमूव की, सब हो जाता है, हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। तो उसने वो सारी की सारी हिस्ट्री भी रिमूव की, रिमूव करने के बाद फिर उसने जो है वो लॉग आउट कर दिया, अपने मोबाइल से भी लॉग आउट कर दिया। अब सब साफ, ना चैनल का नाम हो निशान, सब खत्म कर दिया। बाबा जी को परमानेंटली जो है वो उसने, पता नहीं क्या बाबा जी के साथ दुश्मनी थी, क्या मैटर था। अच्छा, अब इनके खानदान में आप देखें, बाबा जी से इशू सबसे ज्यादा किसको है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा इशू बाबा जी को किसको होता है, किसको बाबा जी से सबसे ज्यादा इशू होता है। बाबा जी का ना तो सितारा के साथ इशू है, कोई भी, सलमान के साथ भी कोई मैटर मेरे ख्याल से सामने नहीं आया, बाबर दिलबर के साथ भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू नहीं है। किसके साथ इशू है, बाबा जी की औलाद में से जरा नजर दौड़ाइए, किसके साथ बाबा जी का इशू चल रहा है, ठीक है। तो बस इसका इशू चल रहा है जी, मे बी उसी का हाथ इसमें हो सकता है। तो खैर ये थी जी बाबा जी के चैनल की इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरी बहनों को, मेरे दोस्तों को, मुझसे ये उम्मीद थी कि मैं जब मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो मैं आप लोगों को भी बता दूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये सारा कुछ हुआ है जी बाबा जी के चैनल के साथ।
तो अब अगर कोई होप थी भी, उम्मीद थी भी कि बाबा जी का चैनल वापस आ जाएगा, अब वो नहीं रही। खैर इसमें जो है वो मैंने एक जो है वो इज़ाफ़ी चीज़ ये की कि वाईटी की तरफ से जो मुझे लाइक पार्टनर मैनेजर मुहैया की गई हैं खातून, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए नहीं, मेरी तो इंटरनल टीम से ये बात नहीं करवा रहे, काइंडली आप ज़रा आप मेरा चैनल इन्होंने मुझे वापस करवा के दिया ना, वापस ऐसे मतलब जो है उसमें जो इश्यूज़ थे वो इन्होंने सॉर्ट आउट करके दिया, पार्क विलेन साइड वाला। तो मैंने कहा जी चलें, मैंने उनको जो है वो सारी डिटेल्स बताई जी, बाबा जी का इस तरह करके हुआ है, तो आप ज़रा अपने तौर पर अपनी इंटरनल टीम के साथ बात कीजिए कि उनको ये मत बताइएगा जी बाबा जी को लाइक को थर्ड पर्सन का चैनल, आप उन्हें ये कहिएगा कि जिस बंदे के साथ आपने मुझे जिस बंदे का चैनल दिया है, जिस बंदे के साथ मैं पार्टनर हूँ उनके चैनल में, तो ये उन्हीं का दूसरा चैनल है, ठीक है। आप उनको ये बता के आप ज़रा ये चेक कीजिए कि आया इसमें कोई इसका सोल्यूशन है, कोई चांसेस हैं। तो बस अब यही आई थिंक 100 में से 5% उम्मीद है कि वो ही मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, बाकी 95% जो चीज़ मामला है ना, वो जो है वो ये खड्डे में जाने वाला है, ठीक है। तो ये मैटर है जी, बाबा जी को अब नया चैनल बनाना पड़ेगा अगर बाबा जी ने करना है। मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर बाबा जी ने करना है तो बाबा जी को चैनल नया बनाना पड़ेगा, उस पर बाबा जी अपना काम करेंगे। लेट्स सी कि फिर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे पास जो अपडेट्स थे नाज़रीन वो ये हैं, बाकी की जो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट होंगी वो अब तक पहुँचती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।